तो बच्चों अब यहाँ पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लोकस। लोकस क्या होता है ना, तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। क्या होता है इसका बेसिक डेफिनेशन? मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, है ना, वेरिएबल पॉइंट। अब देखना बेसिकली लोकस जो होता है ना वो तीन तरीके से होता है, और जो अपन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इन सारी चीज़ों में अपन जो बेसिकली जो डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे तीन तरीके के हैं। फर्स्ट टाइप मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेकेंड टाइप भी डिस्कस करूँगा, और जो थर्ड टाइप होगा उसको मैं बताऊँगा कि ऑब्जर्वेटरी लोकस, पैरामेट्रिक लोकस, इस तरीके से क्या होता है। लोकस वैसे होता नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मूविंग पॉइंट होता है जो अपन एच कोमा के कर्व पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं लोकस। उस कर्व का लोकस एच कोमा के कंसिडर करते हैं, उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद, पैरामीटर हटाने के बाद उस जो अपन को जो आंसर आता है वहां पे एच को और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही होता है, बस कहानी मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, समझना। लोकस बेटा क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट से जो मैथमेटिकल रिलेशन जो अपन बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। समझना, इसमें सबसे पहला वाला जो है ऑब्जर्वेटरी लोकस। ऑब्जर्वेटरी लोकस कहने का मतलब यह है कि जिसको देख के समझ में आ जाए, ऑब्जर्व करके अपन बता दे कि अच्छा इसका लोकस क्या आने वाला है। अब ये अगर कहानी यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि सर अगर ये x है और अगर ये y है तो देखो, तो यहां से एक रिलेशन तैयार हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, कैसे? क्योंकि अगर इनपुट का स्क्वायर कर दोगे तो y के इक्वल आ जाएगा। देखो तो ये क्या क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा आप तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा था, ये x का वैल्यू यहां रखो a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा जो कि y के इक्वल आ जाएगा। अब समझना ध्यान से। दूसरा देखो, ये वाला है x, ये है y। बेटा इसी तरीके से ये x, ये है y, ये है x, ये है y। अगर इसको पहचानना आना चाहिए। अगर इसको पहचानो तो कुछ दिखाई दे रहा होगा, अच्छा सर ये जो y है ना यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि अपन ये बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 अपॉन y प्लस a। देखो ये एक रिलेशन तैयार हो गया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो y का वैल्यू कितना है बेटा? a, तो यहाँ पे रखो a प्लस 1, तो 2 अपॉन a प्लस 1 आया। किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आएगा, और यही तो x है, देखो, है ना। तो ये ऑब्जर्व करके अपन लोकस आसानी से बता सकते हैं कि किस तरीके से आता है। समझना ध्यान से। यहाँ पे है बेटा a, ये क्या है x, ये क्या है y। इसको देख के क्या तुम्हारे खोपड़ी में कुछ चिंगारी उठ रहा है कि हाँ सर ये तो ऐसा है कि अगर ये x है तो ये x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। किसको? y को। तो लिखेंगे x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। बस यही तो है, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जर्वेटरी लोकस। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब दूसरा अपन डिस्कस करने वाला है पैरामेट्रिक लोकस। बेटा आप डिस्कस करने वाले हैं पैरामेट्रिक लोकस। तो पैरामेट्रिक लोकस क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पैरामेट्रिक यानी अपन को करना क्या होता है बेसिकली इसमें कि रिमूव द पैरामीटर फ्रॉम द क्वेश्चन। जो पैरामीटर दिया रहता है ना क्वेश्चन में, उसको क्या करना अपने को? रिमूव करना है। रिमूव द पैरामीटर फ्रॉम क्वेश्चंस, है ना। जो क्वेश्चंस गिवन होता है ना उसमें जो पैरामीटर होता है उसको अपन क्या करना है? रिमूव करना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं और छोटा सा क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन की हेल्प से। फाइंड लोकस ऑफ 2 cos थीटा 3 sin थीटा। ठीक है बेटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर। इसमें बोल चुका है वेयर थीटा इज पैरामीटर। थीटा क्या है बेटा? पैरामीटर है। अपने को ये क्या दे रखा है? अब अपन करने वाले क्या है देखना ध्यान से, समझना क्या है। पैरामेट्रिक लोकस रिमूव द पैरामीटर फ्रॉम द क्वेश्चन। और यहां बोल चुका है अपने क्वेश्चन में कि जो थीटा है ना ये पैरामीटर है। इसका मतलब ये कहानी समझ में आ चुका है कि इस थीटा को रिमूव करना अपने क्वेश्चन से। तो कैसे करेंगे ये कहानी समझना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले अगर देखो तो ये क्या है? ये x लिख सकता हूँ। हाँ लिख दो सर। ये क्या है? ये है y, है कि नहीं है? हाँ है ना। तो x को अपन लिखेंगे 2 cos थीटा। और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो बेटा इसको लिख सकते हैं x बाई 2 cos थीटा। कोई लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। cos थीटा का वैल्यू आ गया, है ना। इसी तरीके से y का वैल्यू है 3 sin थीटा।
और यहां से y/3 आएगा बेटा कितना, sin थीटा के इक्वल। और जानते हो पूरा दुनिया जानती है कि अब क्या करने वाले, इसके बाद का स्टेप सबको पता है। कैसे 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 कैसे, क्योंकि अपन जानते हैं कि सर ये एक ही शर्त पे हट सकता है जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो जब भी साइन और कॉस का फॉर्मेट आए तो अपन हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये लिखोगे कॉस स्क्वायर। एक कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है बेटा बोलो, y/3 का होल स्क्वायर बराबर 1। और दुनिया जानती है कि ये आ जाएगा x²/4 प्लस में y²/9 इज इक्वल टू कितना, 1। क्या तुम बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ, क्या कहीं इसमें दिख रहा है, क्या कहीं थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यही बेसिकली करना था कि अपने क्वेश्चन से इस थीटा को हटाना था बस, है ना। तो ये हो गया पैरामेट्रिक लोकस। तो बेटा अपन सबसे पहले क्या पढ़े, ऑब्जर्वेटरी लोकस, दूसरा पढ़े पैरामेट्रिक लोकस, जिसमें से क्या करना होता है कि अपन क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन से किसको हटाना होता है, पैरामीटर को। अब तीसरा है जनरलाइज्ड लोकस। जनरलाइज्ड लोकस में क्या करना होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि कर्व जो होगा उस पर कोई पॉइंट जो है अपन कंसीडर करते हैं, जिसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, h, k होता है। यही तो है, एज्यूम h, k पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ लोकस। कोई भी कर्व पे h, k पहले कंसीडर करते हैं। राइट द कंडीशन गिवन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h, k एंड एलिमेंट वेरिएबल इफ। कह रहा है कि अब क्या करते हैं, मैथमेटिकल कंडीशन, जो आपको कंडीशंस दे रखा है क्वेश्चंस में, उसको सॉल्व कीजिए h, k को लेके। अगर कोई वेरिएबल है तो उसको रिमूव कीजिए, वहां से हटाइए, है ना। तीसरा पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, रिप्लेस h2 x एंड k2 y एंड राइट द इक्वेशन। कह रहा है कि h, k लेके आप पहले काम करो, अपना इक्वेशन लिखो, सब कुछ लिखो। फाइनल में क्या करना है, h को x से लिख देना और रिप्लेस कर देना, और y को k को y से रिप्लेस कर देना, अपना इक्वेशन लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के अपने आप को बेवकूफ बनाना है, h, k मानना है, फिर वापस रिप्लेस करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कहानी समझ में आ जाए कि है क्या। तो अब छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरलाइज्ड लोकस से रिलेटेड, है ना, कहानी समझ में आ जाएगा क्या है। बोला है बेटा, ए रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विथ इट्स एंड ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर लाइंस है और एक रड है जो कि दोनों परपेंडिकुलर लाइन के एंड पॉइंट से क्या होती है, स्लाइड करती है। समझना ध्यान से, क्या मैं x एक्सिस y एक्सिस बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बना दो सर। ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, ये बनाने में तो आगे है ना। अब इतना आगे बेटा बोला है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस के एंड पॉइंट से एक L लेंथ का रॉड जो है स्लाइड करती है। इसका लेंथ कितना बेटा, बोलो बोलो बोलो, इसका लेंथ दे रखा है L, है ना। समझना, अगर मैं इसका नाम दे दूं कैपिटल B, इसका नाम देता हूं O, इसका नाम देता हूं कैपिटल A, तो अपन दुनिया जानती है भाई, सब लोग जानते हैं कि ये जो होगा A मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं B। अगर ये B है बेटा तो तुम बताओ क्या ये इसका कोऑर्डिनेट 0,B होगा कि नहीं होगा, और ये 1,0 होगा, हाँ होगा ना। अब मैं क्या करता हूं, ये जो रड है L लेंथ का जो रड है, जो इस 2 परपेंडिकुलर लाइंस के एंड पॉइंट से स्लाइड करती है, मैं क्या करता हूं बेसिकली इसका, इस रड जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूं। बेटा मिड पॉइंट क्या होगा, मैं मान लेता हूं लेट, है ना, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट B h, k कितना माना बेटा बोलो, h, k मान लिया। क्यों, अरे यार यही तो है, लोकस निकालने के लिए पहले अपन जो कंसीडर करते हैं कर्व पे वो h, k ही तो मानते हैं, तो h, k मान लिया। अब बेटा ये h, k है, अगर समझना ध्यान से, h, k है, ये वाला अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे सर ये तो a लेंथ आ जाएगा, मतलब कि इस मिड पॉइंट h, k है। अब अगर मैं चाहूं कि ये h को ऐसा लिख सकता हूं क्या, मिड पॉइंट का काम कर रहा है बेटा, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि 0 प्लस a/2, हाँ सर बिल्कुल, और ये k जो होगा वो हो जाएगा 0 प्लस b/2, होगा कि नहीं होगा। जैसे तुम सिंप्लीफाई करोगे तो a आ जाएगा 2h और b कितना आएगा बेटा 2k। अब आगे बात बढ़ाए क्या, हाँ अब आगे बात बढ़ाते हैं। पूरा दुनिया जानती है बेटा ये PGT, इसमें मैं लिख देता हूं बाई PGT। ये दिमाग में कैसे ख्याल आया कि PGT अप्लाई करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे PGT अप्लाई होगा। तो समझना ध्यान से, ये जो है 90 डिग्री पे मिलती है, ऑब्वियस है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम होंगे कि नहीं होंगे। देखो तो मैं क्या ऐसा लिख दूँ क्या कि OA स्क्वायर OB स्क्वायर जो होगा बेटा किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है,
इतना सब लोग जानते हैं। ओ ए का लेंथ पता है ए स्क्वायर, इसका लेंथ पता है बी स्क्वायर, और ये ए बी का पता है कितना एल स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा एक बात बता, ए कितना आया अपना 2h, तो लिखेंगे 2h का होल स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 2k का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे बेटा एल स्क्वायर। और जानते हो 4h स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर बराबर कितना लिखोगे बेटा एल स्क्वायर। और जानते हो यही तो है लोकस, अपने आप को बेवकूफ बनाना भाई। h, k माने अब इसको रिप्लेस कर देंगे किससे x, y से। तो मैं लिख देता हूं बेटा ताकि तुमको तकलीफ ना हो, रिप्लेस h to x इन सिमिलर वे k to y। और जैसे ही बेटा रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना एल स्क्वायर। बस ये जो है ना, ये जो एल लेंथ का जो रड है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के जो एंड पॉइंट है वहां से स्लाइड जो कर रही थी, इसका लोकस पता चल गया क्या 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यही तो है, बस ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये कहानी समझ में आ गया कि लोकस होता क्या है ना। ठीक है।